दोस्तों, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ने नर्सिंग ऑफिसर, ओटी असिस्टेंट, स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे पदों पर आवेदन के लिए रिक्रूटमेंट 25 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत 1479 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ आप नीचे की साइड में जाएंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ दिया गया है, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट हमने डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 1I/08/1-11। तो यहाँ पर टोटल 11 एडवर्टाइजमेंट 1 से 11 तक की डिटेल्स इसमें दी गई हैं। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मीडियम के आधार पर यह एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले पदों की संख्या पर एक नज़र डाले लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 1, इसके अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर के एससी कैटेगरी में 253 पद हैं, एसटी के 24, ओबीसी के 324, ईडब्ल्यूएस में 119 और अनरिजर्व्ड के 480, टोटल 1200 पद हैं नर्सिंग ऑफिसर के। लेवल 7 में वेतनमान दिया जाएगा। और ग्रुप बी कैटेगरी के ये पद हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2, इसके अंतर्गत जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के 6 पद हैं। लेवल 6 में ये सी कैटेगरी के पद हैं। एडवर्टाइजमेंट 3, टेक्निकल ऑफिसर CWS बायोमेडिकल के अंतर्गत केवल 1 पद है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी एससी कैटेगरी के लिए। ये भी सी कैटेगरी का पद है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के 7 पद हैं। लेवल 5 में वेतनमान दिया जाएगा। स्टोर कीपर के जो पद हैं, यहाँ पर टोटल पदों की संख्या 22 है, जिनमें से 5 एससी के, 6 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, 9 जर्नल के, टोटल हो जाते हैं 22। एडवर्टाइजमेंट नंबर 6, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, 2 पद हैं अनरिजर्व्ड के। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7, इसमें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट SAA के लिए 7 एससी, 1 एसटी, 8 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस और 13 हैं जर्नल, टोटल 32 पद हैं। लेवल 4 में वेतनमान दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8, स्टेनोग्राफर के 13 एससी, 1 एसटी, 18 ओबीसी, 6 हैं ईडब्ल्यूएस और 26 जर्नल के, टोटल 64 पद हैं। लेवल 4 में वेतनमान मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 9, CSSD असिस्टेंट 4 एससी, 6 हैं यहाँ पर ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, 8 जर्नल, टोटल 20 पद हैं। लेवल 4 में वेतनमान होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10, ड्राफ्ट्समैन, इसके केवल 1 पद है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर 11, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 के 9 पद हैं एससी के, 13 ओबीसी के, 4 ईडब्ल्यूएस और 17 पद हैं जर्नल, टोटल 43 पद हैं। ये ग्रुप डी के पद हैं। बैकलॉग या अनफिल्ड वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट 10 के अंतर्गत यहाँ ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एससी के 21 हैं, 2 एसटी, 30 ओबीसी और 28 हैं यहाँ पर जर्नल, टोटल 81 पद हैं लेवल 5 में। इन सभी पदों पर एप्लीकेशन फ़ीस केवल ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से फ़ीस पेमेंट की जा सकती है। अनरिजर्व्ड और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये फ़ीस है, जबकि एससी एसटी के लिए 708 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। पोस्ट वाइज जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, 1 जुलाई 2025 के आधार पर उसकी गणना की जाएगी। यानी एजुकेशन से और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं आवेदक के पास 1 जनवरी 2025 तक अवेलेबल होने चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदक की क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में
साथ ही आवेदक नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। दूसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ के रूप में स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, या फिर आवेदक के पास डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का, और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स मिडवाइफ के रूप में स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, और 2 साल का एक्सपीरियंस आवेदक को कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल के अंतर्गत होना चाहिए। जूनियर अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए आवेदक के पास बीकॉम की डिग्री 55% मार्क्स के साथ या उससे अधिक होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस अकाउंटेंसी का, अकाउंट और कंप्यूटर नॉलेज का होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर, डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए किसी एक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या ग्लास टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या किसी अन्य ब्रांच में जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, या फिर डिप्लोमा हो आवेदक के पास, या सर्टिफिकेट 3 साल की अवधि का रेडियो टेलीविज़न इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर ग्लास टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक को फैब्रिकेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट का होना चाहिए। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, आवेदक बीएससी पास होना चाहिए लाइफ साइंसेज में, और 1 साल का डिप्लोमा मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स के अंतर्गत या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। 1 साल का डिजायरेबल यहाँ पर डिप्लोमा DMRIT का होना चाहिए इन रजिस्टर्ड न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी के अंतर्गत। स्टोर कीपर के लिए आवेदक के पास डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट का होना चाहिए। कंप्यूटर चलाने का ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, इसके लिए आवेदक के पास मास्टर डिग्री सोशल वर्क में, साथ ही एक्सपीरियंस यहाँ पर वेलफेयर ऑफ हेल्थ एजेंसी के अंतर्गत होना चाहिए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही नोटिंग ड्राफ्टिंग और नॉलेज कंप्यूटर चलाने की आवेदक को होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड यहाँ 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आवेदक के पास कम से कम 1 साल का इन गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग वर्कर के रूप में भी एक्सपीरियंस यहाँ पर चलेगा। स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदक के ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टेनोग्राफी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की हिंदी में और या इंग्लिश में होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को कंप्यूटर ऑपरेशंस की, एप्लीकेशंस की। CSSD असिस्टेंट, आवेदक 10+2 साइंस सब्जेक्ट से और डिप्लोमा आवेदक को होना चाहिए CSSD के अंतर्गत। 3 साल का एक्सपीरियंस CSSD में होना चाहिए लार्ज टेक्निक टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंतर्गत। ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास हो, साथ ही 2 साल का डिप्लोमा आवेदक के पास या सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल ड्राफ्टमैनशिप का किसी भी IIT इंस्टीट्यूट से, और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2, इसके लिए आवेदक 10वीं पास हो और आवेदक के पास में सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल का या नर्सिंग होम या मेडिकल प्रैक्टिशनर का ज्ञान होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए। OT असिस्टेंट के लिए BSc आवेदक BSc एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए या उसकी डिग्री होनी चाहिए या सर्टिफिकेट। BSc OT टेक्नोलॉजी, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आवेदक पास आउट होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन करने के लिए सभी भारतीय नागरिक sgpi.org.in पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके दौरान आपको कलर्ड फोटोग्राफ जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए 80 KB तक और सिग्नेचर भी 80 KB तक JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अत्यंत आवश्यक है। स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करनी होगी 10th 12th डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड।
साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपसे संबंधित है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, ये सभी आपको अपलोड करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद दिए गए रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिखाई देगा, जो कि 19 जून से यानी आज से शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म। तो क्लिक हेयर रजिस्टर न्यू यूजर पर क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उन्हें पढ़ लेना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप यहाँ देखेंगे, पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम सेलेक्ट कर लेना, कैंडिडेट्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दे देना है, फादर्स नेम दे देना है, मदर्स नेम दे देना है, और कैंडिडेट को अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर का इस्तेमाल करके दे देनी है। आपकी जो एज है यहाँ ईयर्स, मंथ और डेज में कैलकुलेट होकर आ जाएगी। मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। ईमेल आईडी देना है, उसे कंफर्म कर देना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इससे आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर प्रोवाइड करा के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों को वेरीफाई करा लेना है। आई एग्री पर क्लिक कर देना है, दिए गए कैप्चा को भरकर री-वेरीफाई करा देना है। तो इस तरह से दोस्तों संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत विभिन्न पदों पर, जिसके अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर, ओटी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर के मैक्सिमम पद हैं, उन पर आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 30 जून 2025 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी और अंतिम तिथि से पहले पहले इन पदों पर आवेदन कर देना है और अपनी फ़ीस को पेमेंट कर देना है। तो यहाँ आप देखेंगे आज से इन पदों पर आवेदन ऑनलाइन मोड में शुरू हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।